कई अदालतें लोगों के जघन्य अपराधों के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा देती है। पर कभी ऐसा सुना है कि किसी बंदर को आजीवन कारावास हुआ हो? कभी कूद कर, कभी फांद कर अपनी चंचल हरकतों से बंदर सबका मन मोह लेते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसे बंदर को देखा है जिसे शराब और मांस की लत हो? कानपुर प्राणी उद्यान में कालुआ नाम का एक बंदर को आजीवन कारावास की सजा मिली है। क्या है पूरा माजरा, देखिए ये रिपोर्ट। 2015 से एक बंदर कलवा कानपुर प्राणी उद्यान में तन्हाई की सजा काट रहा है। इस बंदर कलवे को 5 साल से बाड़े से बाहर नहीं निकाला गया है और सलाखों के पीछे ही रहकर उसे शाकाहारी खाना दिया जाता है। ये बंदर वहाँ के एक तांत्रिक के साथ रहता था। तांत्रिक मांस व मदिरा का शौकीन था और कलवा को भी वो शराब पिलाता था और मांस खिलाता था। इसी वजह से मांस और शराब की लत कलवे को लग गई। तांत्रिक की मौत के बाद शराब और मांस मिलना बंद होने से बंदर कलवा आक्रामक हो गया और लोगों पर हमला करने लगा। ये शराब की दुकानों में घुस जाता था, लोगों पर हमला कर बोतलें छीन लेता था। कलवा इतना आक्रामक था कि मांस न मिलने के कारण वो कई बच्चों और औरतों पर हमला कर उनके कंधे से मांस नोच कर खा जाता था। इसकी सूचना मिलने पर कानपुर प्राणी उद्यान की टीम जब वहां पहुंची तो बंदर कलवे को बेहोश कर कानपुर जू ले आई। 5 साल से यहां पर बंदर कलवा कैद है, अभी भी आक्रामक है और किसी को भी देखकर हमलावर हो उठता है। फिलहाल इसकी मौत तक इसे आज़ाद नहीं किया जाएगा, यानी कि इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मिर्जापुर से पकड़ा गया एक तांत्रिक यहाँ से एक बंदर जिसे आजीवन कारावास जो है वो चिड़ियाघर में मिली हुई है। ये आप देख रहे हैं। इसकी स्टोरी क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ में AK सिंह सर मौजूद हैं। सर, इसकी कहानी क्या है? 2015-16 में ये बंदर एक तांत्रिक के यहाँ मिर्ज़ापुर में पला हुआ था। वहाँ पर तांत्रिक इसको, जैसा तांत्रिक लोग करते हैं, अवघड़ लोग करते हैं, वो शराब पिया करते थे, इसको शराब पिलाते थे, मांस खाया करते थे, इसको मांस खिलाते थे। कालांतर में कुछ महीने बाद तांत्रिक का देहांत हो गया। तांत्रिक का देहांत होने के बाद ये आज़ाद हो गए। अब इनको शराब और मांस की लत लग चुकी थी। अब ये आसपास के ठेके पे जाया करते थे, वहाँ कोई आदमी शराब पी रहा होता था तो उससे शराब छीन के पी लिया करते थे। लेकिन मांस की समस्या थी। ये करते क्या थे, उसके बाद इन्होंने रास्ता खोला और बच्चों और औरतों के कंधे के नीचे का हिस्सा नोच करके उसका कच्चा मांस खाया करते थे। इन्होंने 400 लोगों को, 400 बच्चों और औरतों को घायल किया। जब इसकी खबर हम लोग को मिली तो हमारे यहाँ से डॉक्टर्स की टीम गई, हम लोग गए और हम लोगों ने इसको बेहोश ट्रैंक्विलाइज करके हम यहाँ कानपुर जू में ले आए और ये 5 साल से हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं, इनको शराब और मांस तो दूर, अब इनको चना, सब्जियाँ जो इनका खुराक होती है वो दी जा रही है और इनका स्टरलाइजेशन कर दिया गया है। ये बहुत बदतमीज़ बंदर है और बहुत ख़तरनाक। इसको हम खुले में कभी आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज़ाद हुआ तो फिर वही हरकत शुरू करेगा और फिर वो कच्चा मांस खाना और शराब पीना शुरू कर सकता है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ पर बंद रहेगा। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी हरकतें जो हैं अजीब तरीके की विचलित करने वाली हरकतें हैं। ये अभी फ़िलहाल पे से मांस और मदिरा की जगह यहाँ पर जू प्रशासन द्वारा चने और जो जितना भी शाकाहारी भोजन है वो दिया जा रहा है। अगर आप इसके चेहरे को देखें तो इसकी जो चेहरे की चमक है वो जो नॉर्मल बंदर होते हैं उससे कहीं अलग आपको दिख रहा होगा। ये नॉर्मल बंदरों के चेहरे पे इतना तेज आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इसके चेहरे का तेज और इसकी एक्टिविटी जो है, इसकी स्फूर्तिपन जो है बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव एक तरीके से कहा जाए ये बंदर है, जिसे फ़िलहाल के लिए अभी चिड़ियाघर, जो कानपुर का चिड़ियाघर है, वहाँ पर कारावास मिली हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसकी हरकतें और इसका अटैक करने का जो तरीका है क्योंकि लोगों को ये नुकसान पहुँचाता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।